दोस्तों, अगर आपको भी कोलकाता और राजस्थान के बीच महामुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। दोस्तों, कोलकाता और राजस्थान के बीच ईडन गार्डन के मैदान पर मुकाबला देखकर पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर हो गया। जहां सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता के बल्लेबाजों ने तांडव मचाया, रघुवंशी ने शानदार बल्लेबाजी की, तो वहीं फिर राजस्थान के गेंदबाजों ने भी पलटवार करते हुए मैच में शानदार वापसी की देखकर हर किसी के होश उड़ गए। तो आखिर कोलकाता की टीम ने राजस्थान के सामने कितने रनों का रखा लक्ष्य? किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे तेज अर्धशतक? राजस्थान को किस गेंदबाज ने कराई मैच में वापसी? दोनों टीमों के बीच खेले गए रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, अजिंक्य रहाणे और रोहित शर्मा में कौन है बेहतर कप्तान? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत टीम कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल्स की टीम ईडन गार्डन के मैदान पर आमने सामने हुई इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस के बॉस बने कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और फिर उन्होंने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं मेहमान टीम राजस्थान को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। कोलकाता की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर सुनील नारायण के साथ रहमान अल्लाह गुरबाज की खतरनाक जोड़ी आई। दोनों ही बल्लेबाज आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं राजस्थान की तरफ से पहले ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर और जोफ्रा खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। अपनी गेंद से बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे। कोलकाता के ओपनर बल्लेबाज रन बनाने में असफल नजर आ रहे थे। जोफ्रा ने पहले ओवर में केवल 2 रन खर्च किए। राजस्थान की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए युद्धवीर सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत सुनील नारायण ने चौथी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। उसके बाद सुनील नारायण ने 5वीं गेंद पर शानदार छक्का जड़ दिया, लेकिन युद्धवीर ने ओवर की अंतिम गेंद पर सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और अपनी टीम को पहली सफलता 13 रनों के स्कोर पर दिला दी। 2 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 13 रन 1 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से तीसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर और इस बार भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, 1-1 रनों के लिए तरसा दिया और इस ओवर में भी केवल 4 रन खर्च किए। 3 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 17 रन बन पाया। चौथे ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर युद्धवीर सिंह, लेकिन इस बार इनका स्वागत गुरबाज ने दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर भी चौका जड़कर गेंदबाज की कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। वहीं अंतिम गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने भी छक्का जड़कर अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया और टीम के स्कोर को 4 ओवर में ही 32 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की टीम ने विकेट की तलाश में 5वें ओवर में गेंदबाजी में सबसे बड़ा बदलाव किया और इस बार फिरकी के जादूगर महेश तिछड़ा को बुलाया, लेकिन उम्मीद पर पानी फिरते हुए गुरबाज ने चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर इनका स्वागत किया। लेकिन उसके बाद तिछड़ा ने शानदार गेंदबाजी की और उन्होंने इस ओवर में केवल 11 रन खर्च किए। 5 ओवर में कोलकाता का स्कोर 43 रन बन चुका था। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, एक अच्छे साझेदारी की तरफ बढ़ रहे थे। राजस्थान की तरफ से पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए एक और नए गेंदबाज आकाश मधवाल। शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बल्लेबाजों को परेशान करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने छक्का जड़कर उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और फिर अंतिम गेंद पर एक और चौका जड़ दिया और इस ओवर से 13 रन बटोरकर अपनी टीम को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 56 रनों तक इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पहुंचा दिया। पावर प्ले के बाद 7वें ओवर में राजस्थान की टीम ने गेंदबाजी में एक बार फिर बदलाव किया और इस बार सबसे भरोसेमंद गेंदबाज हसरंगा को बुलाया, लेकिन इनका स्वागत गुरबाज ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया। इसके बाद भी इनका बाला रुकने का नाम नहीं लिया। चौथी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया और इस ओवर से 11 रन बटोरकर अपनी टीम को 7 ओवर में 67 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों को अच्छे से डोमिनेट कर रहे थे, टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे।
वहीं राजस्थान की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी और एक बार फिर 8वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए रियान पराग ने महेश तीछड़ा को बुलाया और पिछड़ा नहीं ओवर की तीसरी ही गेंद पर रहमान अल्लाह गुरबाज को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को दूसरी बड़ी सफलता 69 रनों के स्कोर पर दिला दी। गुरबाज अपनी टीम के लिए 25 गेंद पर 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोलकाता की परी यहां से लड़खड़ाती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अजिंक्य रहाणे अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब अंकृष्णा रघुवंशी आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम को 8 ओवर में 62 रनों तक पहुंचा दिया। राजस्थान की तरफ से 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए खुद कप्तान रियान पराग। इस मुकाबले में राजस्थान को वापसी करने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों का विकेट लेना बेहद जरूरी था। रियान पराग इस मुकाबले में शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। अपनी फिरकी में बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा हुआ था और इस ओवर में रियान पराग ने केवल 6 रन खर्च किए। 9 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 78 रन 2 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में 10वां ओवर लेकर आए एक बार फिर हंसरंगा। जबरदस्त गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी जाल में बल्लेबाजों को फंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने शानदार चौका जड़कर टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और इस ओवर से 8 रन बटोरकर अपनी टीम को इन दोनों बल्लेबाजों ने 10 ओवर में 86 रनों तक पहुंचा दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच एक अच्छी साझेदारी पनपत्ती हुई दिखाई दे रही थी। दोनों बल्लेबाज मैदान पर पूरी तरह से सेट हो चुके थे, अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे। राजस्थान की तरफ से विकेट की तलाश में 11वां ओवर लेकर आए खुद कप्तान रियान पराग। इस ओवर में भी वह शानदार गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन चौथी गेंद पर रघुवंशी ने चौका जड़कर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद रियान पराग ने बेहतरीन गेंदबाजी की। उन्होंने इस ओवर में केवल 11 रन खर्च किए। कोलकाता का स्कोर 11 ओवर में 97 रन बन गया। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए हंसरंगा। उन्होंने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ कर रखा, लेकिन 5वीं गेंद पर रघुवंशी ने चौका जड़कर सोबर से 10 रन बटोर लिया और अपनी टीम को 12 ओवर में 107 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज राजस्थान के गेंदबाजों पर अच्छे से प्रहार कर रहे थे। टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। 13वें ओवर में गेंदबाजी करने आए राजस्थान की तरफ से एक बार फिर रियान पराग शानदार गेंदबाजी कर रहे थे। उसी का फायदा उठाते हुए चौथी गेंद पर रियान पराग ने अजिंक्य रहाणे को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को तीसरी बड़ी सफलता 111 रनों के स्कोर पर दिला दी। अजिंक्य रहाणे अपनी टीम के लिए 24 गेंद पर 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन रघुवंशी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज आंद्रे रसेल आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। रियान पराग ने अपने इस ओवर में केवल 4 रन खर्च किए। 13 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 111 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की तरफ से 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर महेश तीछड़ा। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की, बल्लेबाजों को एक एक रनों के लिए तरसा दिया। अपनी फिरकी में पूरी तरह से जकड़ कर रखा हुआ था और इस ओवर में उन्होंने केवल 2 रन खर्च किए। 14 ओवर में कोलकाता का स्कोर केवल 113 रन 3 विकेट पर बन पाया। राजस्थान की टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, धीरे धीरे वापसी करती हुई नजर आ रही थी। राजस्थान की तरफ से 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर हंसरंगा, लेकिन इस बार इनका स्वागत चौथी गेंद पर रघुवंशी ने चौका जड़कर अपनी टीम को 15 ओवर में 121 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने आए आकाश माधववाल इनका स्वागत आंद्रे रसेल ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और फिर चौथी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़ दिया और फिर 5वीं गेंद पर चौका जड़कर गेंदबाज की धज्जियां उड़ा दी और अपनी टीम को 16 ओवर में 136 रनों तक पहुंचा दिया। 17वें ओवर में गेंदबाजी करने आए जोफ्रा आर्चर, लेकिन इनका स्वागत आंद्रे रसेल ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का लगाकर किया और फिर तीसरी गेंद पर भी चौका जड़कर अपना इंटेंशन जाहिर कर दिया और अपनी टीम को 17 ओवर में 149 रनों तक पहुंचा दिया।
18वें ओवर में गेंदबाजी करने आए महेश तिच्छड़ा, लेकिन इनका स्वागत दूसरी गेंद पर रघुवंशी ने शानदार चौका जड़कर किया और अपनी टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। उसके बाद आंद्रे रसेल ने चौथी गेंद पर छक्का जड़ दिया। 5वीं गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी वह रुके नहीं, अंतिम गेंद पर भी छक्का जड़कर इस ओवर से 23 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 18 ओवर में 72 रनों तक पहुंचा दिया। कोलकाता की पारी संभाल चुकी थी। दोनों बल्लेबाज टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार की तरह आगे बढ़ा रहे थे। 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए एक बार फिर जोफ्रा आर्चर, और इस बार उन्होंने पहले ही गेंद पर रघुवंशी को पवेलियन का रास्ता दिखाकर अपनी टीम को चौथी सफलता 172 रनों के स्कोर पर दिला दी। रघुवंशी अपनी टीम के लिए 44 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन आंद्रे रसेल अभी भी मैदान पर टिके हुए थे। उनके साथ देने के लिए अब रिंकू सिंह आ चुके थे, लेकिन चौथी गेंद पर आंद्रे रसेल ने छक्का जड़कर अपना अर्धशतक 22 गेंद में ठोक दिया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया। 5वीं गेंद पर चौका जड़ दिया और अपनी टीम को 19 ओवर में 184 रनों तक पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में गेंदबाजी करने आए आकाश मधवाल, लेकिन इनका स्वागत रिंकू ने तीसरी गेंद पर चौका लगाकर किया और फिर चौथी गेंद पर रिंकू सिंह ने छक्का जड़कर अपनी टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी रिंकू रुक नहीं, 5वीं गेंद पर भी छक्का जड़कर अपनी टीम को 20 ओवर में 207 रनों तक पहुंचा दिया और राजस्थान के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, इस बार आईपीएल की ट्रॉफी कौन जीतेगा, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोई और? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।